डिलीवरी बॉय खाना ही तो देने आता है, वो कोई इंसान थोड़ी ना है, उसका कोई दिल थोड़ी ना होता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। एक बार एक डिलीवरी बॉय बारिश के अंदर सड़क पे खड़ा होकर रो रहा था। पता है क्यों? क्योंकि वो खाना देने में बारिश की वजह से लेट हो गया। कस्टमर ने खाना ही नहीं लिया और ना ही पैसे दिए। उस खाने का बिल जानते कितना था? 3800 रुपए, जो कि अब उस डिलीवरी बॉय की सैलरी से कटने वाला था, जिसकी खुद की महीने की सैलरी 10,000 रुपए। अब आप सोचिएगा कि वो डिलीवरी बॉय क्यों रो रहा था। गाइस, भूख लगी आपको, बारिश में खाना ऑर्डर किया आपने और पेट पे लात मार दी उस बेचारे के। ये सही नहीं है। गाइस, इस वीडियो को इतना शेयर करो ना कि अगली बार कोई ऐसा करने की हरकत ना करे। दिल बड़ा रखो, क्योंकि यही लोग हैं जो आपकी प्यास और भूख मिटाते हैं। गाइस, एप्पल हमारे शरीर के लिए जितने अच्छे होते हैं, उसके बीज हमारे शरीर के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं। और उसके पीछे का रीजन है एप्पल के सीड के एक सब्सटेंस से निकलने वाला साइनाइड। जी हाँ गाइस, अगर आपने गलती से एप्पल के सीड्स को चबा लिया या फिर निगल लिया तो उसके एक सब्सटेंस से साइनाइड रिलीज होने लगता है, जो कि हमारे खून से घुलने लगता है। देखिए, छोटी मोटी मात्रा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक इंसान 200 से ज्यादा एप्पल सीड्स को खा लेता है या चबा लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटर यह है कि आप जब सेब खाएं तो उसके सीड्स को बाहर थूक दें, यही आपके लिए अच्छा है। तो वो स्कूल में था तो स्कूल के कुछ बड़े बच्चे उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे बचने के लिए उसने बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया और अपने अंदर की आग और जुनून का इस्तेमाल उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट को सीखने में किया। घर में पैसों की तंगी थी, इसके लिए उसने प्लम्बर का काम ज्वाइन किया, लेकिन प्लम्बर के काम में उसका मन नहीं लगता था। जब उसने उसे छोड़ने की ठानी तो घर वालों से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद उसने घर वालों को कहा कि 25 की उम्र में मैं आपको करोड़पति बन के दिखाऊंगा। फिर उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स पे काम शुरू किया और उसके बाद 2007 में उसने अपनी पहली यूएफसी फाइट लड़ी और उसमें धमाकेदार जीत दर्ज की। और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज वो पूरे विश्व में सबसे महंगा यूएफसी फाइटर है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। गाइस, जब भी आपको नींद भगानी होती है तो या तो आप चाय पीते हो या कॉफी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपको यह पता है कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी कौन सी है और उसको पीने के बाद आप कितने दिन तक सो नहीं पाओगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उस कॉफी का नाम है डेथ विश कॉफी। जी हां गाइस, डेथ विश कॉफी, जिसमें नॉर्मल कॉफी के मुकाबले 200 गुना ज्यादा कैफीन होता है और उसे पीने के बाद लगभग 3 दिन तक आप सो नहीं पाओगे। और एक्चुअली ये कॉफी उन बच्चों को जरूर काम आ सकती है जो कि पूरे साल तो नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम की रात को उन्हें पढ़ने की आदत होती है, तो शायद उनको बहुत काम आ सकती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप लोग डिप्रेशन यानी कि अवसाद के शिकार हैं और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इससे बाहर निकलने के 2 तरीके बताता हूं। पहला तरीका है जिमिंग या फिर एक्सरसाइज। अगर आप लोग जिमिंग या एक्सरसाइज करते हैं और दिन में कम से कम आधा 1 घंटा ये काम करते हैं तो आपको ये चीज डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करती है। इससे आप फिजिकली तो फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं। दूसरा तरीका है पेट्स यानी कि पालतू जानवरों के साथ समय बिताना। अगर आप लोगों के पास कोई पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता या फिर कोई और जानवर है और अगर आप उनके साथ दिन में कुछ समय बिताते हैं तो ये चीज भी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करती है। गाइस, क्या ये फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ा सोने के लिए कभी जमीन पे बैठता या लेटता नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसे कभी नींद भी आती है? तो चलिए मैं आपको इन सब बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो घोड़े को नींद आती है। 24 घंटे में से 30 मिनट उसे गहरी नींद आती है, पर इसके लिए वो ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे सोता है। उसके पीछे का कारण है उसके शरीर की बनावट। कल को गलती से वो जमीन पे सोने के लिए बैठ या लेट भी जाए तो उसके शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पे या पेट के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे दबाव पड़ने लगता है और जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है, उसे ढंग से सांस नहीं ली जाती और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से घोड़ा कभी भी सोने के लिए ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे लेटता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था?